सारे अरमानों पे पानी पानी फेर दिया बहुत ही बुरी तरीके से, क्योंकि एवेंजर्स डूम्सडे और सीक्रेट वॉर्स शिफ्ट हो चुकी हैं। हालांकि कुछ कुछ महीने आगे, लेकिन डिले तो डिले ही होता है। पहले रिलीज होने वाली थी मई में, अब होगी 18 दिसंबर 2026 को डूम्सडे और 17 दिसंबर 2027 को सीक्रेट वॉर्स। ये डूम्सडे को क्लैश कराता है ड्यून मसीहा के साथ में। अगर दोनों मूवीज नहीं करी जाती आगे पीछे तो एक ही दिन पे रिलीज होंगी अब। और अब इसका मतलब यह है कि फैंटास्टिक फोर के बाद रिलीज होने वाली अगली मार्वल मूवी होगी स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे, अगर डिले नहीं होती है तो। लेकिन उस पर कभी और बात करेंगे। फिलहाल के लिए मेरे दिमाग में कुछ खलबली चल रही थी डॉक्टर डूम के कैरेक्टर को लेके, तो मैंने सोचा कि उस पर बात कर ली जाए, क्योंकि जो आप आगे मुझे बोलते हुए सुनोगे वो मैं ऑलरेडी बोल चुका हूं और ये मैं बाद में बोल रहा हूं। टाइम ट्रैवल। मुझे पता है कि हम लोगों ने अभी इस चैनल पे डॉक्टर डूम का कॉमिक बुक ओरिजिन कवर नहीं किया, वो भी करेंगे सही टाइम आने पे। लेकिन फिलहाल के लिए अगर सोच के देखा जाए, फैंटास्टिक फोर से पहले इस बारे में बात कर ले तो अच्छा ही है कि आखिरकार डॉक्टर डूम कैसे एमसीयू में हमको दिखाया जाएगा। मतलब उसकी बैक स्टोरी क्या होगी, क्या कैंग से कोई कनेक्शन होगा या नहीं। तो देखो, हम लोगों को अभी तक एमसीयू में डॉक्टर डूम के बारे में कुछ भी नहीं बताया गया, जो कि बहुत ही कम समय छोड़ता है डॉक्टर डूम के बारे में कुछ भी दिखाने के लिए। मतलब थानोस को भले ही इन्फिनिटी वॉर में प्रॉपर तरीके से दिखाया हो, लेकिन उसको इंट्रोड्यूस तो एवेंजर्स में ही करवा दिया गया था। मतलब हम लोगों को पहले से ही पता था कि इन्फिनिटी स्टोन्स, थानोस, इन सब का एक कंक्लूजन होगा और इस वजह से एमसीयू के पास एक थोड़ा लंबा चौड़ा टाइम था। लेकिन डॉक्टर डूम के केस में चीजें काफी डिफरेंट है। तो देखो, अब इसमें कई सारी अलग अलग पॉसिबिलिटीज हैं और उन सब को समझने से पहले आपको ये समझना जरूरी है कि डॉक्टर डूम का कॉमिक बुक ओरिजिन कौन सी कंट्री का है। तो ये आता है लैटवेरिया से, जो कि मार्वल के यूनिवर्स में एग्जिस्ट करने वाली एक फिक्शनल ईस्टर्न यूरोपियन कंट्री है, जिसको ये रूल भी करते हैं और ये काफी क्लोजली कनेक्टेड भी है सोकोविया के साथ में। तो मे भी ऐसा हो सकता है कि सोकोविया वाली जो पूरी चीज हुई थी जो फल्ट्रॉन में, वही इन अ वे रीजन हो डॉक्टर डूम के क्रिएशन का। अब देखो, फैंटास्टिक फोर का जो यूनिवर्स है वहां पर तो मतलब नहीं हो सकता, क्योंकि जब सुपर हीरोज के नाम पर ये चार एग्जिस्ट करते हैं तो फिर अल्ट्रॉन का आना तो अभी सवाल ही पैदा नहीं होता, और सोकोविया का वो पूरा कांड, ये सारी चीजें आई डोंट थिंक अभी तक इस यूनिवर्स में हुई होंगी, विच मीन्स कि डॉक्टर डूम शायद दूसरे यूनिवर्स को बिलोंग करेगा ना। अगर इन लोगों को ऐसे दिखाना है कि अल्ट्रॉन की वजह से डॉक्टर डूम क्रिएट हुआ, सोकोविया में जो वो पूरा कांड था, उसके बाद डॉक्टर डूम लॉस्ट एवरीथिंग, फिर उसने एवेंजर्स को देखा, मतलब इसके यूनिवर्स के जो एवेंजर्स थे उनको देखा टाइम ट्रैवल करते हुए, और उन्हीं के टेक का या उन्हीं की तरह के टेक का इसने खुद भी आविष्कार किया। बिकॉज वी ऑल नो कि डॉक्टर डूम काफी बड़ा जीनियस है, तो विक्टर वॉन डूम ने उन्हीं के जैसा टेक बनाया टू टाइम ट्रैवल, बट ओनली टू फाइंड कि वो जितनी बार भी टाइम ट्रैवल कर रहा था आउटकम नहीं चेंज कर पा रहा था। अगर उसने अल्ट्रॉन को रोक दिया तो कोई दूसरा बड़ा थ्रेट आकर उसके पूरे किंगडम को डिस्ट्रॉय कर दे रहा था, और ऐसे करके वो काफी हताश होता चला गया। तो उसने अपनी दुनिया पे पूरी तरह से गिव अप किया और दूसरे यूनिवर्सेस में जा करके अपनी अधूरी जिंदगी को पूरा करने की कोशिश करने लगा। मतलब किसी दूसरे यूनिवर्स में गया, वहां जाकर अपने चहीते लोगों से मिला, लेकिन फॉर सम रीजन ये सारी चीजें अच्छे से हो ही नहीं रही थी, बिकॉज वो जिस भी यूनिवर्स में जाकर थोड़ा सा भी ज्यादा टाइम बिता